एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 8 7 हमारे हो गए थे कल। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि अ बैंक इंक्रीज द रेट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम 3.5% to 4% पर एनम। फाइंड हाउ मच प्रॉफिट सईद वुड रिसीव if he deposited rupees 6,400 in the bank for 6 months at the new profit rate। कि इसमें वो कह रहा है कि एक बैंक ने अपना जो प्रॉफिट रेट था वो इंक्रीज़ किया है। पहले रेट था 3.5% और बाद में उसने रेट कर दिया है 4% पर एनम, यानी एक साल का पहले 3.5% था, बाद में उसने 4% कर दिया है। तो हमने बताना है कि कितना प्रॉफिट सईद ने रिसीव किया है, कितना प्रॉफिट रिसीव किया है, कितना प्रॉफिट मिला है सईद को अगर उसने 4,600 रुपये बैंक में डिपॉजिट कराए थे 6 मंथ के लिए न्यू रेट पे। तो हमने ये बताना है कि उसने कितना प्रॉफिट हासिल किया। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपके दो कंडीशंस हैं। एक कंडीशन है इसमें कि पुराना जो रेट था उसने, देखिए डिपॉजिट तो उसने करा दिए ना, तो उस वक्त जो रेट था वो 3.5% था और बाद में वो हो गया 4%। ठीक है, तो उसने कितना प्रॉफिट लिया है। अब चूँकि हमें प्रॉफिट नहीं पता है तो हम इसमें क्या करेंगे, हम पहले इसमें टू कंडीशंस में आके फर्स्ट कंडीशन में पहले जो पुराना जो उसका रेट था उसका प्रॉफिट लेंगे, उसके बाद हम जो दूसरा प्रॉफिट था वो प्रॉफिट लेंगे सेकंड कंडीशन में। फर्स्ट कंडीशन में हम 3.5% के हिसाब से प्रॉफिट लेंगे और सेकंड कंडीशन में हम जो न्यू प्रॉफिट है, जो इंक्रीज़ हुआ है प्रॉफिट, जो 4% है, उसके अकॉर्डिंग हम प्रॉफिट फाइंड करेंगे। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 4.2 सॉल्यूशन में वो कह रहा है कि पहली कंडीशन में हमारे पास इन फर्स्ट कंडीशन प्रिंसिपल हमारे पास 6,400 है, रेट 3.5% पर एनम था, 3.5% पर एनम। अच्छा, अब पॉइंट है तो पॉइंट को हमने यहाँ पे ख़त्म किया, पॉइंट की जगह 1 आ गया, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो हमने 1 0 लगा दिया। तो ये हमारे पास अब कितना बन गया, पॉइंट हमने ख़त्म किया तो ये बन गया 35/10%। अच्छा, हम इसको कटिंग भी कर सकते हैं, ना भी करें तो भी ठीक है। कटिंग करेंगे तो ये कटिंग में आपके पास आ जाएगा 7/2, क्योंकि 5 से कटिंग हो रही है दोनों की, 35 भी और 10 भी 5 से डिवाइड हो रहा है, तो 5 7s are 35 और 5 2s are 10। लेकिन मैं इसको ऐसे ही लेके चल रहा हूँ, अभी कोई मसला नहीं है। अच्छा, टाइम हमारे पास 6 मंथ है, तो 6 मंथ के जब हम ईयर बनाएंगे तो वो 6/2 हो जाएगा। जब हम इसकी कटिंग करेंगे 6 1s are 6 और 6 2s are 12, तो हमारे पास आ जाएंगे 1/2 ईयर्स। अच्छा, अब फर्स्ट प्रॉफिट हमने फाइंड करना है, तो प्रॉफिट का फार्मूला में पता है RPT/100, इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। 6,400 मल्टीप्लाई बाय 35/10 और टाइम है हमारे पास 1/2, तो ये 1/2 हमने कर दिया। अच्छा, अब इनकी कटिंग कर लें, ये 100 के 2 ज़ीरोज़ 6,400 के 2 ज़ीरो से कैंसिल हो गए। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे आपने कटिंग कर ली, 5 7s are 35 और 5 2s are 10। यहाँ आपके पास 64 है, ये 2 हमारे पास रह गया है, तो 2 1s are 2 और 2 32s are 64। अब हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास यहाँ ऊपर रह गया 32 मल्टीप्लाई बाय 7 और मल्टीप्लाई बाय 1, ये 32, ये 7 और ये 1, और बाय ये वाला 2 हमारे पास नीचे रह गया। कटिंग हम इसकी यहाँ भी कर सकते थे कि 2 1s are 2 और 2 16s are 32, तो उसके बाद 16 और 7 को मल्टीप्लाई करते, लेकिन शायद आपकी समझ में ना आता, ये इतने वो मिक्स हो जाता,
तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको अलग ले आया हूँ। तो ये मैंने 32 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 1/2 करके अब 2 1s are 2 और 2 16s are 32 मैंने इसकी कटिंग कर दी है। अब क्या रह गया जी हमारे पास, अब रह गया 16 मल्टीप्लाई बाई 7। तो 16 को जब 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 112 रुपीज़। तो ये हमारे पास फर्स्ट प्रॉफिट है। ये वो प्रॉफिट है जो 3.5% रेट के साथ हमने लिया है। अब इन सेकंड कंडीशन में चलते हैं जी। सेकंड कंडीशन में प्रिंसिपल तो हमारे पास वही है 6400, रेट यहाँ पे इंक्रीज़ हो गया था, अब रेट आ गया हमारे पास 4% पर एनम। लें जी, पी ए मैंने कर दिया और टाइम हमारे पास वही 6 मंथ है। वही जब कटिंग की तो 6 1s are 6 और 6 2s are 12, तो 1/2 ईयर हो गया हमारे पास। वही हमने सेकंड प्रॉफिट फाइंड करना है। तो अब सेकंड प्रॉफिट के लिए वही फार्मूला हम लगाएंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू PRD/100। अब वही इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें। प्रॉफिट आपके पास 6400 है, अच्छा जी, मल्टीप्लाई बाय 4 ये रेट है, और 1 चूँकि यहाँ पे पर एनम की बात हो रही है तो पर एनम का मतलब है 1 ईयर। तो वही 1 ईयर ये टाइम आ गया हमारे पास। आगे ये हमारे पास टाइम था 1/2 हमने किया था, 6 मंथ का था तो 1/2 किया था इसे। तो 4 हमारे पास रेट है 100 और ये 1/2 ये आ गया टाइम हमारे पास। कटिंग हमने की, ये वही 2 zeros इन 2 0 से कट गए, 2 1s are 2 और 2 2s are 4। हमारे पास अब यहाँ रह गया 64 मल्टीप्लाई बाई 2, इनको मल्टीप्लाई किया तो 128 आ गया। ये हमारे पास सेकंड प्रॉफिट आ गया। ये आ गया हमारे पास कौन सा जी, सेकंड प्रॉफिट। अच्छा जी, अब मोर प्रॉफिट वुड सईद रिसीव। अब कितना ज़्यादा प्रॉफिट सईद ने रिसीव किया है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेकंड प्रॉफिट में से फर्स्ट प्रॉफिट माइनस कर देंगे। क्यों, पहले जो रेट था वो कम था, उसके हिसाब से उसका प्रॉफिट कम बना था, बाद में प्रॉफिट इंक्रीज़ हो गया है तो प्रॉफिट भी फिर बढ़ गया। तो इसका मतलब है कि जब हम पता करेंगे कि कितना ज़्यादा प्रॉफिट उसने हासिल किया तो हम सेकंड प्रॉफिट में से फर्स्ट प्रॉफिट माइनस कर देंगे। तो 128 में से जब हमने 112 माइनस किया तो आंसर हमारे पास आ गया 16 रुपीज़। तो इसका मतलब है कि सईद ने 16 रुपीज़ जो थे वो ज़्यादा प्रॉफिट हासिल किया है। ये इसका आंसर है जी।